रोशन लाल चौधरी जी। अभी राजबाबू थोड़ा होने दीजिए शुरू। बैठिए, ठीक है, ले लेंगे आपका सूचना। बैठिए रोशन जी। अध्यक्ष महोदय, ले लेंगे। चलिए रोशन जी, आप कल का स्थगित प्रश्न है, आपको पढ़ने के लिए कहा गया था, पढ़ के आप उसका पूरा प्रश्न पूछिए। मेरा दो पक्ष में प्रश्न था। पहला पक्ष था कि MMDR एक्ट 1957 का अनुपालन पूरे NTPC विस्थापित क्षेत्र में नहीं हो रहा है, और दूसरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अनुपालन भी नहीं हो रहा है। और NTPC सरकार के द्वारा जो जवाब आया है कि NTPC केरेडाड़ी, NTPC पकरी बरवाडी और चट्टी बरियातू हेतु अधिग्रहण CBA एक्ट 1957 के तहत किया गया, लेकिन मुआवजा का भुगतान ना CBA एक्ट के तहत किया जा रहा है, ना 2013 के तहत किया जा रहा है। दोनों का अनुपालन नहीं हो रहा है। और एक NTPC के साथ अपना जो सरकार के साथ समझौता हुआ है, उसके अनुसार वहां उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां के विस्थापितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम सदन से सरकार माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्योंकि पूरा बड़का गांव और केरेडाड़ी विस्थापित क्षेत्र है, आपका जो जवाब आया है उसके अनुसार यदि वहां के विस्थापितों को आप CBA एक्ट से अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, तो CBA एक्ट में कोल इंडिया में जो होता है उसमें नौकरी भी मिलता है, मुआवजा भी मिलता है, और जो बहुत से फैसिलिटी मिलते हैं। यदि CBA एक्ट के तहत हो रहा है तो उनको वो मिलना चाहिए वहां के विस्थापितों को अधिकार। फिर आप जब जवाब आता है सरकार के माननीय सदस्य, आपका प्रश्न भी है, जवाब भी है, दोनों आपने देख लिया। चूंकि पिछले कल का स्थगित सवाल है, तो आप इनमें से क्या पूछना चाहते हैं? उप मंत्री जी के सामने रखिए, आप हस्ताक्षर हैं। ठीक है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि विस्थापितों को जो वहाँ जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सरकार उसके लिए यहाँ कोई ठोस कदम उठाएगी, कोई समिति बनाकर उसका जांच किया जाए, क्योंकि रोज वहाँ कंपनी के द्वारा वहाँ विस्थापितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ना उनको मुआवजा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। माननीय मंत्री जी, इसमें रोशन लाल और निर्मल महतो दो हैं, आप है नहीं, अमित जी और प्रकाश राम तीन है। पूछ लिया जाए अध्यक्ष महोदय, संपत्ति पूछ लिया बाकी लोग से। इनका जवाब दे दीजिए, अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर आगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडियर बड़का गांव क्षेत्र और रामगढ़ जिला का पतरातू प्रखंड कोल कंपनियों के खनन कार्यों से जो विस्थापित और प्रभावित रहते हैं उनको MMDR 1957 और RFCT LAR एक्ट 2013 परिवर्तित संशोधन 15 और 17 और पुनर्वास पुनर्स्थापन RR नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यही इनका कहना था। तो इसमें हम लोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी भारत सरकार की खनन कंपनियां हैं जो कोल बेयरिंग एक्ट के तहत और 1900 MMDR 57 के तहत जो अधिग्रहण किए, जो 2013 से पूर्व में वो माइनिंग चलती आ रही है, तो वहाँ पर ये RR पॉलिसी और पुनर्वास पुनर्स्थापन पारदर्शिता नियम 2013 लागू नहीं माना जाता है देश में। इसीलिए जैसे इनका कहना है कि RR पॉलिसी और 2013 का जो नियम है उसमें ग्राम सभा हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, जन सुनवाई हो, और जो सरकार का निर्धारित मुआवजा और नौकरी अन्य सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय, जो भी केंद्र से संबंधित खनन कंपनियों का कार्य है जो 2013 से पूर्व की है, उसमें जो सेंट्रल कोल बेयरिंग एक्ट और इसके तहत जो सुविधाएं वही उसको प्रोविजन में दिया जाता है। इसके बाद अभी जब होगी 2013 के बाद से, तो जो सारे नियम है वो सारी चीजें लागू होगी इस पर। यही तो है। आप हस्ताक्षर नहीं है इसमें? नहीं है ना? नहीं, अमित जी अच्छा, उनमें है ना? और प्रकाश राम जी है, प्रकाश राम जी बोलिए।
मान्य सदस्य, गलत परंपरा, गलत परिपाटी का शुरुआत करना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो उसका इसमें हस्ताक्षरी आदमी ही प्रश्न सब पूछ सकते हैं। आप प्रकाश राम जी पूछिएगा। निर्मल प्रकाश राम जी पूछिए, प्रकाश राम को पूछना दीजिए। चौधरी जी प्रकाश राम को पूछना। समय विलंब न करिए अमित जी, बैठिए। बोलिए। जवाब मिला है। हम जिला प्रशासन हो या सरकार, इस संबंध में लगभग त्रिपक्षीय वार्ता 4 बार हुई, कमिश्नर के अध्यक्षता में भी हुई, और कमिश्नर ने जो आदेश दिया है उस आदेश का भी पालन वहां के जिला प्रशासन और वहां के प्रबंधन एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया जाता है। ये तो बहुत दुर्भाग्य है ना कि वहां के विस्थापितों की जो बात, जो सरकार के द्वारा, जो कमिश्नर के द्वारा जो आदेश हुआ उसका भी पालन नहीं होता है। मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का कहना है कि त्रिपक्षीय वार्ता भी हो चुका है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कमिश्नर साहब भी वहां उपस्थित थे, उनका भी कुछ गाइडलाइन है, उसका भी फॉलो नहीं हो रहा है। इसको दिखवा लीजिए। जरूर अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2012 में जो पुनर्वास पॉलिसी बनी है उसके तहत समीक्षा करना है CSR कार्यों को, और अभी तो झारखंड सरकार पुनर्वास पुनर्स्थापन आयोग का हम लोग विस्थापन आयोग का गठन कर ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन है वो, उसके तहत भी हम लोग उन चीजों को देखेंगे। और जहाँ स्पेसिफिक वो कह रहे हैं कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई लेकिन उसका फलाफल नहीं निकला, मैं इन चीजों को विभाग के स्तर से दिखवा लेता हूँ। ऐसा है तो जरूर इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे बैठक में जो निर्णय लिए गए। ठीक है चौधरी, कागज भिजवा दीजिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।